बिहार विधान परिषद में विरोधी दल का मुख्य सचेतक बनाए जाने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। दरभंगा नगर निगम के धावा दल ने पुलिस के सहयोग से दरभंगा टावर का हटाया अतिक्रमण। बढ़ते ठंड को देखते हुए 500 लोगों के बीच सोमवार को कंबल किया गया वितरण। यातायात थाना के पास रहने वाले लोगों ने यातायात थाना प्रभारी पर पानी का पाइप तोड़ने का लगाया आरोप। स्थानीय लोगों ने पाइप को दुरुस्त करने की मांग। भादर पंचायत में आयोजित किया गया कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने को लेकर दरभंगा के सांसद ने केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार विधान परिषद में विरोधी दल का मुख्य सचेतक बनाए जाने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी का नागरिक अभिनंदन सोमवार को दोपहर 2:30 पर किया। इस अभिनंदन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव, महापौर अंजुमन आरा, उप महापौर नाजिया हसन सहित कई लोग मौजूद थे। हमारे कार्यकर्ता और नेता है, पता नहीं कौन जमाना से दो ही नारा सीखा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा फला फला तेरा नाम रहेगा, समझा कि नहीं, वगैरह वगैरह है। तब तक मिथिलांचल का विकास करने का काम किया। आज उसी कड़ी में उनको मुख्य सचेतक विधान परिषद का बनाया गया। उसी के हर्ष में आज राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, युवा राष्ट्रीय जनता दल के, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी विंग के लोग आज यहाँ उपस्थित हैं उनके अभिनंदन समारोह में। और साथ में हम लोग शिक्षा के विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं। इसी बैठक को लेकर आज कार्यकर्ता हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को विधान परिषद के मुख्य सचेतक मनमोनित होने पर मिथिलांचल के लोगों में खुशी की माहौल है, हर्षोल्लास की माहौल है और उस माहौल में उनका स्वागत किया गया है, अभिनंदन किया गया है। क्योंकि हम लोग के नेता का अभी कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग उनके बहाने ही अभी हमारे नेता आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया। दरभंगा नगर निगम की धावा दल की टीम ने एसडीओ के आदेश के आलोक में सोमवार को दरभंगा टावर से अतिक्रमण हटाया। यह अतिक्रमण हटाने का कार्य सोमवार को दिन के 1:30 से किया गया, जिसमें कई नगर निगम के कर्मीगण शामिल थे। दरभंगा टावर के चारों तरफ कई छोटे छोटे दुकानदारों के द्वारा रास्ते को अतिक्रमण कर दिया जाता है, जिस वजह से आवागमन बाधित होते रहता है। इसी को लेकर दरभंगा नगर निगम के धावा दल के द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया। दरभंगा टावर पर आज से 4 रोज पहले एसडीओ साहब के आदेश से और नगर आयुक्त साहब के आदेश से अनाउंसिंग किया गया था कि आप लोग 24 घंटा के अंदर में अपना सामान हटा ले, नहीं तो आपके सामान को जब्त कर लिया जाएगा। और आज सोमवार को 16 तारीख 16/12/24 को जो है नगर निगम के टीम, 3 थाना के टीम प्लस एसडीओ साहब भी आके निरीक्षण किए थे और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ खाली करवा रहे हैं। कितने लोगों का सामान जब्त हुआ है? सामान जब्त में जो है सो सब हटा लिया है। फिर शाम में लग जाएगा। शाम में हम लोग अब गश्ती करेंगे। डेली जो है हमको तो 1 से 48 वाट तक का रहता है कार्य करना, तो उसी में समय मिलेगा तो यहाँ आकर के जो है विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इससे पहले भी एक पर्व के समय यहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया था, कुछ दिन चला, फिर भी वही स्थिति हो गई। नहीं, फिर से जो है विशेष नजर रखा जाएगा।
बढ़ते ठंड को देखते हुए गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वाले 500 लोगों के बीच सोमवार को कंबल वितरण किया गया। हनुमान नगर प्रखंड के सिनवारा के रहने वाले समाज सेवी प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा प्रत्येक वर्ष ठंड के मौसम में कंबल वितरण किया जाता है। आज सिनवारा गांव निवासी स्वर्गीय नवीन कुमार सिंह उर्फ सिंटू सिंह जी का 48वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके छोटे भाई से प्रवीण कुमार सिंह उर्फ टिंकू सिंह जी के द्वारा और उनके सुपुत्र के हाथों आज 500 लोगों को कंबल वितरण एवं उनका भोजन करने की व्यवस्था आज किया गया। कमर बटारा कितने लोगों के बीच? 500 लोग के बीच क्या कहेंगे आप? कमर बांट रहा है, भाई जी के जन्मदिन के दिन में कमर बांट रहा है, सब दान करता है। हाँ जोर से कत भेटले हन? कते लोग को भेटले हन? कतौ से आइए, कौन गांव से? सोमवार को सुबह 11 बजे नाका नंबर 6 के पास स्थित यातायात थाना प्रभारी पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यातायात थाना प्रभारी के द्वारा पानी का पाइप तोड़ दिया गया है, जिसे इस पाइप के माध्यम से कई घरों में पानी जाता था। वहां अब खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। लोग बचपन के सीढ़ी से जल लेके यहाँ से पूजा करते हैं। क्या हो गया यहाँ पे? देखिए सीढ़ी तो रहा है मंदिर का सीढ़ी तो रहा है। देखिए क्या हुआ जो हल्ला कर रहे हैं? तोड़ दिया गया। देखिए मंदिर का सीढ़ी है, यहाँ पर सीढ़ी सीढ़ी तो रहा है। देखिए सीढ़ी ईटा पाकर से जल लेके बच्चा सब पूजा करता है, महिला मोहल्ला समाज का। तो हो सकता है ये थाना के अंदर का हो। मंदिर थाने का है, लेकिन उतना दिन से थाना का नहीं था मंदिर। आप सुविधा देने के लिए प्रभारी बने हैं, सुविधा देने के लिए प्रभारी नहीं बने हैं। एक तो घर में पानी जाता है। प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत जो है इसको लगाया गया था। मेरे वार्ड नंबर 37 में रियासत अली के थ्रू कुंचिगता लगाया गया था। मेरे वार्ड पार्षद की गरीब को कम से कम पानी जाए। चापाकल खराब है पूरा एरिया का, और इसी के तहत 100 घर में पानी जा रहा था। और इससे पहले भी कितने प्रभारी आ चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ था। यही प्रभारी आए हैं जो कि कहते हैं कि मेरा नाका का संपत्ति है, हम जो है ये टंकी नहीं रहने देंगे अपने प्रॉपर्टी में, तोड़ के हटा दिया गया। आज कल से जो है कितने घर में खाना नहीं बना है, और पानी के बगैर बहुत आदमी बहुत तरस गया है। जो कि हम लोग के घर से भी समरसेबुल लगा हुआ है, हम लोग पानी दिए हैं पीने के लिए, और नाका को भी सप्लाई यही पानी हम लोग अपने पैसा जोड़ के नाका में सप्लाई करवाए हुए। कैसे सप्लाई था नाका में? इसी पाइप से? इसी पाइप से, प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत। अगर प्रधानमंत्री का नीति का विरोध हो रहा है तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुंची कहता सोचना पड़ेगा कि नल जल योजना का काहे विरोध किया जा रहा है। जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतु कुशेश्वर स्थान प्रखंड के भदहर पंचायत स्थित +2 ग्राम पंचायत विद्यालय भदहर कुशेश्वर स्थान एवं पंचायत के पंचायत भवन एवं महादली टोला एवं चौक चौराहों पर कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रबंधक विकास कुमार जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना तथा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सहायक प्रबंधक ने कहा, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रोजगार की तलाश में हो, उन्हें बिहार सरकार प्रत्येक माह 1000 रुपए अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है।
वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में आज क्रमशः रेल पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर से 1, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर से 3, अंचल पुलिस निरीक्षक बिरौल से 1, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित से 1, बिरौल थाना से 2, सिमरी थाना से 1, लहरियासराय थाना से 2, साइबर थाना से 1, कुशेश्वर स्थान थाना से 1, बहादुरपुर थाना से 1, सदर थाना से 1, कुल 15 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। अति प्राचीन एवं अति समृद्ध माँ सीता की भाषा मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना 8.5 करोड़ मिथिलावासियों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही यह भाषा सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक रूप से समृद्ध रहा है और इस विरासत को जीवंत रखने के लिए इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना आवश्यक है। ये बातें दरभंगा के सांसद ने सोमवार को शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा की मीडिया को कही है। दरभंगा के सांसद इसको लेकर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से नई दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। इस मुलाकात के दौरान मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव भी मौजूद थे।